ज़ॉम्बी और इंसानों वाले इस मौत के खेल में कर्ली लड़के ने सोचा कि अगर बाहर सब ज़ॉम्बी है तो वो हार सकते हैं। अगर जीतने की संभावना बढ़ाना है तो उसे सक्रिय रूप से बाहर के ज़ॉम्बीज को मारकर उनकी संख्या कम करनी होगी। उसी समय एक खिलाड़ी ने आकर दावा किया कि वह संक्रमित हो गया है, इसलिए उन्होंने उसे एक अलग क्षेत्र में भेज दिया। कर्ली ने आगे बढ़कर उससे पूछा कि संक्रमण का स्रोत कौन है और उस आदमी ने दूसरे पक्ष की पहचान बता। कर्ली मुस्कुराया और पास खड़े चाचा को उस ज़ॉम्बी को मारने का आदेश दिया। इस तरह ज़ॉम्बी को घेरने और पकड़ने की एक योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। चाचा ने जल्दी से चश्मे वाले आदमी को ढूंढ निकाला और शांति से 2 पत्ते रख दिए। चश्मे वाला आदमी घबराया हुआ था। उसने ज़ॉम्बी कार्ड निकाला और चाचा को संक्रमित करना चाहा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि चाचा सीधे बंदूक का कार्ड निकाल देगा, जिसके अगले पल ही उसकी मौत हो जाएगी। चाचा को यकीन नहीं हुआ था कि असली बंदूक से सचमुच लोग मारे जा सकते हैं। इस पल से अब शांति का माहौल टूट गया था। मनुष्यों और ज़ॉम्बी के बीच एक भयंकर लड़ाई धीरे धीरे शुरू हुई। वे संक्रमित लोगों से पूछताछ करने लगे कि उन्हें किस ज़ॉम्बी ने संक्रमित किया है। फिर एक एक करके उन ज़ॉम्बी को मार डाला। इतना डरावना दृश्य देखकर आरिसू को चिंता हुई कि अन्य टीमों के ज़ॉम्बी बदला लेने की कोशिश करेंगे। उसे डर था कि स्थिति बेकाबू होने लगी है। भूमिगत अड्डे पर पहुंचकर कर्ली ने देखा कि चश्मिश का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर था। शुरू में वह आंखें छिपाता रहा, सच बताने को तैयार नहीं था, लेकिन पूछताछ में उसे मजबूरन कबूल करना पड़ा कि वह ज़ॉम्बी बन गया है और तुरंत बता दिया कि उसे किसने संक्रमित किया था। ऐसी स्थिति में कर्ली ने पास खड़े छोटे लड़के को चुना और उसे बंदूक से दूसरे पक्ष को मारने को कहा, लेकिन वह अभी भी एक बच्चा था। कैसे हिम्मत करता किसी को मारने की। कर्ली ने उसे धमकी दी, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो जिन साथियों ने पहले ही बंदूक का इस्तेमाल किया है वे क्या सोचेंगे। यह बहुत अनुचित था। मजबूर होकर कॉलेज का लड़का सीधे ज़ॉम्बी दल में गया। बेसमेंट के नीचे संक्रमित व्यक्ति को ढूंढा और जैसे ही उसने बंदूक का कार्ड निकाला उसने उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से उस अनुभवहीन लड़के को गहरा झटका लग गया था। वह चलते चलते भी बेसुध हो गया। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि अब सिर्फ 4 राउंड बचे हैं। दुर्भाग्य से वह एक ज़ॉम्बी द्वारा पकड़ा जाता और वो भी संक्रमित हो जाता है। बेस पर लौटकर डर के मारे उसने अपनी ज़ॉम्बी पहचान छिपाई और कर्ली को बताया कि काम पूरा हो गया है। मगर जल्द ही उसे संक्रमित करने वाला लंबे बालों वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसने खुलासा किया कि उसने एक कॉलेज छात्र को संक्रमित किया था। अब कर्ली और उसके दोस्त को लगा कि इस स्तर पर सभी अपनी पहचान छिपा सकते हैं। उनके बीच शायद कई ज़ॉम्बी छिपे हुए होंगे और तभी एक और पागल योजना शुरू हुई। वे दोस्त हो या दुश्मन सभी ज़ॉम्बी को मारने लगे। यहाँ तक कि गठबंधन के सदस्यों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। कर्ली ने नीली लड़की को पाया और उसके कंधे को छूकर खेलने के लिए चुना। उसके लोग संक्रमित चश्मिश को मारने के लिए तैयार हुए थे। खेल के अंतिम दौर में आरिसू को छोटा लड़का मिला। उसके पास ज़ॉम्बी कार्ड था। वह अपनी जान बचाने के लिए आरिसू को संक्रमित करना चाहता था, लेकिन आरिसू ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ज़ॉम्बी हो। आरिसू ने बताया कि उसके पास जीतने का एक तरीका है जिससे दोनों की जान बच सकती है। दोनों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। खेल के बाद वे बेस पर लौटे और पाया कि सभी ज़ॉम्बी साथी मारे गए थे। उन्हें लगा कि नीली लड़की खतरे में है। जब वे पहुंचे वो मेज पर बेहोश पड़ी थी। आरिसू दुखी होने ही वाला था कि तभी नीली लड़की मुड़ी। किस्मत से वो अभी भी जिंदा थी। अंतिम दौर शुरू हुआ। आरिसू ने नीली लड़की के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ खेल खेला। नीली लड़की ने बताया कि वह कभी ज़ॉम्बी नहीं थी। उसने झूठ बोला ताकि गठबंधन बनाकर अपनी मानव पहचान मजबूत कर सके। इसीलिए घुंघराले बालों वाले ने उसे गोली मारी और कोई असर नहीं हुआ। मगर तभी वो यह सोचकर हैरान हो जाती है कि आरिसू का कार्ड एक ज़ॉम्बी कार्ड था। आरिसू ने बताया कि ज़ॉम्बी कार्ड अंतिम राउंड में ही शक्तिशाली होते हैं। ज़ॉम्बी तेजी से फैलते हैं, 4 से 8 फिर 16 हो जाते हैं। मानव सेना को हराने के लिए ज़ॉम्बी को अंतिम क्षण में हमला करना होगा। वे मनुष्यों को अपने पक्ष में खींचकर अंतिम राउंड में ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ाकर जीत सकते हैं। खेल जीतने के लिए उसका अगला कदम है अंतिम राउंड में एक इंसान को संक्रमित करना। नीली लड़की ने जिज्ञासावश एक सवाल पूछा कि वो ज़ॉम्बी कब से था। आरिसू ने कहा, खेल की शुरुआत से। अंतिम राउंड शुरू होते ही आरिसू और उसके साथी तेजी से योजना पर कार्रवाई करते हैं। वे सहयोगी के कंधे को छूकर ज़ॉम्बी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ज़ॉम्बी की संख्या जल्द ही दोगुनी हो गई। तभी सिस्टम ने घोषणा की, ज़ॉम्बी टीम 32, मानव टीम 13, जिसका मतलब ज़ॉम्बी टीम विजयी रही। आरिसू ने अपने तेज दिमाग से अंतिम क्षण में यह चाल चलकर बाजी पलट दी और खेल जीत लिया।